वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। आज हम पूरा बताने वाले हैं आपको फाउंडेशन के बारे में, आप किस तरह से शेड चेक करेंगे, इस बारे में वीडियो होने वाली है आज की। बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी यहाँ पर। तो फटाफट से जाइए और मुझे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है मेरी आईडी को ढूंढने में, क्योंकि यूजर नेम से हो सकता है आपको नहीं मिले, तो फिर अगर आपको मेरी आईडी नहीं मिलती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। वहां जाकर मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्टेड है, अगर हमारी पेड ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्टेड है जो कि 3000 में होने वाली है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बॉक्स में, जिस पर जाकर आपको व्हाट्सएप करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन फीस 3000 है और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाएगा हमारी ऑनलाइन क्लास में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। 3000 फीस है, 3 डेज का कोर्स है जिसमें हम बेसिक टू एडवांस पूरा मेकअप सिखाते हैं। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy Makeup. My name is Karishma. Please subscribe my channel and hit the bell icon. तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम फाउंडेशन का शेड कैसे पहचानेंगे, कैसे हम शेड को पहचानें। अगर आप ऑनलाइन अपना बाय कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं फाउंडेशन, तो आप किस तरह से पहचानेंगे। देखिए, सबसे पहले आप अपनी अंडरटोन को पहचानिए। अगर आप अंडरटोन पहचान लेते हैं तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी अपने फाउंडेशन को चूज करने में। आप हमेशा सही फाउंडेशन खरीदोगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, अंडरटोन जो होती है वो सिर्फ 3 टाइप की होती है, कूल, वार्म एंड न्यूट्रल। कूल कैसे पहचानेंगे, आपको अपनी रिस्ट को देखना है। यहाँ पर अगर वेन्स का कलर ब्लू है तो कूल अंडरटोन है, अगर आपकी वेन्स का कलर ग्रीन है तो आपकी अंडरटोन वार्म है। और अगर ग्रीन और ब्लू, कहीं ब्लू दिखता है कहीं ग्रीन दिखता है, यानी कि दोनों तरह की आपकी वेन्स है। वेन्स नसों को कहा जाता है। अगर वेन्स का कलर दोनों तरह है, कहीं ग्रीन है कहीं ब्लू है, तो आपकी अंडरटोन न्यूट्रल अंडरटोन है। तो अंडरटोन की पहचान आपको हो गई है। अगर आप कभी भी ऑनलाइन भी खरीद रहे होते हैं फाउंडेशन, तो वहां पर प्रॉपर दिया होता है कि अंडरटोन के बारे में दिया होता है, अंडरटोन आपको चूज करनी है वार्म। अगर आपकी येलो अंडरटोन है, कैसे पहचानेंगे, वेन्स मैंने आपको बता दिया। तब भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है कि आप कैसे अपना अंडरटोन पहचाने, तो याद रखिए, अगर आपका जो स्किन के कलर से अंदर से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो येलो आ रहा है, आपको लगता है मेरा कलर येलो है, येलोइश दिखता है थोड़ा, अगर आपकी अंडरटोन येलो है तो यानी कि वार्म अंडरटोन। और अगर आपकी स्किन से ऐसा लगता है पिंकनेस झलकती है, रिफ्लेक्ट करता है अंदर से, पिंक कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है अंदर से, तो फिर आपकी कूल अंडरटोन है। और अगर ऐसा लगता है ना येलो है ना पिंक है, अलग सा ही एक टोन दिख रहा है, तो आपकी अंडरटोन जो है वो न्यूट्रल है। तो इस तरह से आप अपनी अंडरटोन डिसाइड करेंगे। उसके बाद आता है, मैं आपको पूरा दे दूंगी, इधर इधर आपको मिल जाएगा अंडरटोन के बारे में, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। वार्म में कौन कौन सा आता है और कूल में और न्यूट्रल में कौन सा आता है, तो अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अंडरटोन को हम बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं कि हमारी अंडरटोन क्या है। उसके बाद आता है कि आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग कैसे फाउंडेशन खरीदेंगे। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, आप कभी भी यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से चेक करके फाउंडेशन नहीं खरीदेंगे। आप जब भी फाउंडेशन को बाय कर रहे हैं, आपको हमेशा यहाँ से स्किन देखनी है आपकी कि यहाँ से मैच हो रहा है कि नहीं। अगर आपका फाउंडेशन यहाँ से मैच हो रहा है, यानी कि सही फाउंडेशन है, बिल्कुल यहाँ से मैच होना चाहिए, तभी आप फाउंडेशन को बाय करें। अगर आप शॉप पर या फिर ऐसी जगह से ट्राई कर रहे हैं फाउंडेशन जहां पर आप टेस्टर से चेक कर सकते हैं, हमेशा यहाँ लगाकर चेक कीजिए, कोई पैच नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको लगता है यहाँ आपने फाउंडेशन लगाया है और वो दिख रहा है कि यहाँ इतना यहाँ तक लगाया है आपने, वो दिख रहा है वो एक पैच बना रहा है, एक पैच छोड़ रहा है, यानी कि आपका फाउंडेशन सही नहीं है। जब आप फाउंडेशन लगाएंगी तो बिल्कुल वो मैच हो जाएगा स्किन से, आपको पता नहीं लगेगा आपने कहाँ फाउंडेशन लगाया है और कहाँ नहीं लगाया है। तो इस तरह से जो फाउंडेशन बिल्कुल पैच नहीं छोड़ेगा, वो स्किन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा आपको वही फाउंडेशन बाय करना है। उसके बाद आप ऑनलाइन फाउंडेशन बाय
कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आता है लाइट। अगर लाइट शेड का पूरा दिया होता है कि लाइट कलर, जो भी स्किन टोन लाइट है उसके अकॉर्डिंग दिया होता है। पहले आता है लाइट, फिर आता है फेयर, फिर आता है मीडियम। अगर आप बहुत ज्यादा गोरे हैं तो आप लाइट स्किन टोन में आते हैं। अगर आप थोड़े से बहुत ज्यादा से थोड़े से कम गोरे हैं तो वो फेयर में आता है। मीडियम स्किन वो होती है जैसे मेरी जो स्किन है वो मीडियम टू फेयर है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं मीडियम टू फेयर में आती हूँ। तो इस तरह से आप फेयर का देखेंगे कि आपको अगर फेयर लेना है। अंडरटोन आपको पता चल गई है। स्किन टोन मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, बहुत ज्यादा फेयर होते हैं, वो लाइट में आते हैं। उसके बाद जो फेयर में आते हैं वो लोग होते हैं जो अच्छे खासे फेयर होते हैं। मेरी स्किन जो है, आप मेरी स्किन को देखकर पहचान सकते हैं। तो मेरी जो स्किन है वो मीडियम टू फेयर है, तो मैं मीडियम में आती हूँ। तो अंडरटोन ऑलिव स्किन टोन जो होती है वो मीडियम टू मतलब ना तो वो फेयर होती है बहुत ज्यादा और ना ही बहुत ज्यादा डार्क होती है, तो वो ऑलिव में आती है। आप गेहुआ बोल सकते हैं। उसके बाद आता है टैन लुक। टैन लुक वो होता है जैसे आपने देखा होगा टैनिंग हो जाती है ना, फेयर लोग जो होते हैं उनकी जो टैनिंग हो जाती है तब जो शेड बनता है वो टैन लुक होता है, तो वो गेहुए कलर में आता है। उसके बाद आता है ब्राउन कलर। ब्राउन कलर जो होता है वो तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ब्राउन स्किन टोन कौन सी होती है। उसके बाद आता है ब्राउन स्किन टोन को आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद आता है डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन जो होता है वो अच्छे खासे सांवले लोग होते हैं, तो वो डार्क ब्राउन में आते हैं। उसके बाद आते हैं ब्लैक। तो ब्लैक इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ब्लैक लोग नहीं होते हैं इंडिया में, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्लैक नहीं है आप, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी जहां पर रहती है वहां पर ब्लैक लोग होते हैं। तो हमारे इंडिया में ब्लैक लोग नहीं होते हैं, तो ब्लैक के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग देखना है। आपको मैं बता देती हूँ, ब्रिटिश जो स्किन टोन होती है वो गेहुआ कलर होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो ब्रिटिश अगर आप हैं तो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग आपको शेड मिलेंगे। आपको खुद डिसाइड करना है आपकी स्किन टोन क्या है, क्योंकि आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपका इस ब्रांड में ये शेड है तो दूसरी ब्रांड में कौन सा शेड होगा, तो कोई भी ऐसे याद नहीं रख सकता, क्योंकि किसी भी ब्रांड का शेड नेम अलग अलग होता है। आप कहाँ तक ब्रांड के शेड याद रखेंगे, आपको शेड याद नहीं रखने हैं। आपको सिर्फ अपना पहचानना है कि आपका शेड क्या है। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपके पास 2 से 3 शेड एक ही ब्रांड के होने चाहिए, जिससे कि आप मिक्स एंड मैच करके अच्छे से स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप अच्छे से एक शेड बना सकें। तो आपके पास 2 से 3 एक ही ब्रांड के 2 से 3 फाउंडेशन होने चाहिए। उसके बाद अगली क्लास में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, उसमें हम बताएंगे कि कौन सी ब्रांड के कौन कौन से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि आपको किस ब्रांड के कौन कौन से शेड अपनी वैनिटी में रखने हैं। तो मैं हर ब्रांड के 3 शेड, 2 से 3 शेड आपको बताऊंगी, जिससे कि आप अपनी वैनिटी में ऐड करें और उसे मिक्स एंड मैच करके अपने क्लाइंट के या फिर अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड बना सके। चलिए अब बात कर लेते हैं जो वार्म अंडरटोन होती है, यानी कि जो येलो अंडरटोन होती है, उनके ऊपर गोल्ड ज्वेलरी अच्छी लगती है, क्योंकि जो गोल्ड ज्वेलरी होती है येलोइश होती है, येलो पर येलो अच्छा लगता है। और अगर आप बात करें डस्की स्किन की, तो डस्की पर भी येलो अगर अंडरटोन है तो येलो ज्वेलरी अच्छी लगेगी, यानी कि गोल्ड की ज्वेलरी अच्छी लगेगी। जो लोग कूल अंडरटोन के होते हैं उन पर हमेशा सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। तो जो फेयर होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट या फेयर होते हैं, उन पर ज्वेलरी अच्छी लगती है सिल्वर। लेकिन जो येलो अंडरटोन के होते हैं, उन टोन के होते हैं, उन पर हमेशा गोल्ड ज्वेलरी अच्छी लगती है। अगर आप आउटफिट भी डिसाइड कर रहे हैं तो आप अगर वार्म अंडरटोन के हैं तो आप पर येलो या फिर गोल्डन इस तरह के कलर्स अच्छे लगेंगे। और अगर आप कूल अंडरटोन के हैं तो व्हाइट, सिल्वर इस तरह के अच्छे लगते हैं आपके ऊपर शेड। उसके बाद आता है कि अगर आप कोई हाइलाइटर डिसाइड करने वाले हैं, कोई हाइलाइटर अगर आप ले रहे हैं, तो आप हमें नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप वार्म अंडरटोन के हैं, यानी कि आप येलो अंडरटोन के हैं, तो आपको हमेशा गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज करना है, क्योंकि गोल्डन क्या होता है, कभी भी अलग से नहीं दिखता है, अजीब नहीं लगेगा आपके फेस पर। और अगर आपकी कूल अंडरटोन है तो आप हमेशा सिल्वर यूज करेंगी हाइलाइटर, क्योंकि क्या होता है, अगर हमारी स्किन, हम डस्की स्किन के हैं, हम सांवले हैं, तो हम अगर येलो कलर यूज करते हैं तो उससे हमारा कलर
पीलेपन की वजह से अच्छा लगता है, फेयर लगते हैं हम। इसीलिए हल्दी, जब ब्राइड शादी होने वाली होती है तो हल्दी लगाई जाती है, जिससे कि येलोनेस आ जाती है उसके कलर में और वो गोरी लगने लग जाते हैं, फेयर लगने लग जाते हैं। तो आपको येलो हमेशा वार्म अंडरटोन पर हमेशा आपको येलो या फिर गोल्डन यूज करना है। तो आप इसको, डस्की स्किन जो होती है उस पर हमेशा आप बनाना पाउडर यूज करेंगे। आप उस पर कोई एकदम से व्हाइट पाउडर या फिर एकदम फेयर पाउडर अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा बनाना पाउडर यूज करेंगे। वो आप खुद से मिक्स एंड मैच करेंगे पाउडर को कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा लेनी है, कौन सी कम लेनी है, वो अपने शेड के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। बनाना पाउडर में आप थोड़ा बहुत मिक्स कर सकते हैं दूसरा कलर, जिससे कि एकदम येलो ना लगे। बहुत ज्यादा येलो होगा तब भी वो खराब दिखेगा। आपको हल्का येलो रखना है, थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर लीजिए, उससे बनाया जा सकता है। जिस तरह से आप फाउंडेशन के शेड्स बनाते हैं उसी तरह से आप कंसीलर के और उसी तरह से आप लूज पाउडर के शेड्स भी मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं। तो मैं आपको डे बाई डे सारा सिखाती रहूंगी, किस तरह से आपको फाउंडेशन मैच करना है, किस तरह से आपको कंसीलर मिक्स एंड मैच करना है और किस तरह से आपको अपने लूज पाउडर्स अपने स्किन के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो वो सारे मैं आपको बताऊंगी, 3-3 शेड सारे ब्रांड्स के आपको बताती रहूंगी फाउंडेशन वगैरह। नेक्स्ट क्लास में आप मेरे साथ सीखेंगे कि किस तरह से 3 फाउंडेशन, कौन सी ब्रांड के 3 फाउंडेशन आपकी वैनिटी में होने ही चाहिए। मैं अफोर्डेबल से लेके हाई एंड तक सारे प्रोडक्ट आपको बताने वाली हूँ, सब कुछ मेरे साथ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरे साथ क्लास करने में मजा आ रहा है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ साथ आपके मेकअप में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप मुझे वहां पर डीएम करेंगे और अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देती हूँ। आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको इंस्टाग्राम पर सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। मेरी इंस्टा अकाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से मुझे जाकर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है मेरी इंस्टा अकाउंट ढूंढने में तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे दूंगी, वहां से आप मुझे जाकर फॉलो कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन होता है आपका मेकअप के रिगार्डिंग तो आप मुझसे डीएम कर सकते हैं, मैं आपके सारे डीएम के आंसर करती हूँ। इसके साथ साथ प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऑनलाइन क्लास अगर आप हमारी करना चाहते हैं, पेड ऑनलाइन क्लास जो कि 3000 में होती है, तो फटाफट से हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि इस नंबर पर व्हाट्सएप करने पर आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती होंगी, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और साथ में ये जरूर लिख के जाइएगा कि कहाँ से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये जानना बहुत अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। डे बाई डे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा रही हूँ। थोड़ी सी मेरी लेंथी हो जाती है वीडियोस, बट मैं ज्यादा से ज्यादा आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्यारे प्यारे कमेंट करके जाइएगा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे साथ इतना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।